नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार माइक्रो मैनेजमेंट यानी हर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। रोजाना होने वाली जांचों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं क्वारंटीन नियमों का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने हाल ही में जयपुर के रामगंज जैसे सघन आबादी क्षेत्र में कोरोना फैलने के बाद भी बड़े क्षेत्र को प्रभावित होने से रोकने को लेकर की गई क्लस्टर सैंपलिंग की सराहना की है। जिस ढंग की क्वारंटाइन फैसिलिटीज डेवलप की गई है और जिस ढंग से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जिस तरह से विलेज लेवल की कमेटियां काम कर रही है, तो मैं समझता हूं अनुशासन के साथ 14 दिन क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित अगर राजस्थान में हो गई तो निश्चित रूप से इस संक्रमण का ग्राफ जो अभी बढ़ा है वो आने वाले समय में न केवल फ्लैट हो जाएगा बल्कि जून आते आते इसको डाउन भी हम करेंगे। आपके सामने उदाहरण है रामगंज को लेके जिस तरह की भयावह स्थिति आई, रामगंज को कंटेनमेंट जोन मतलब जिस तरह से क्लस्टर में हमने बांटा, सेंसस के आधार पर 30 क्लस्टर्स में बांट के रैंडम सैंपलिंग करके और जिस तरह से जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, ILI केसेस को आइडेंटिफाई किया गया। आज भारत सरकार ने तारीफ की है जयपुर की, देश के 4 महानगरों में जहाँ सबसे बेहतरीन काम हुआ कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने में, उसमें जयपुर का नाम आया। तो आज इतनी थिकली पॉपुलेटेड एरिया को जब हम कंट्रोल कर पाए फिर बढ़ते हुए जो पॉजिटिव केसेस हैं इनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी के स्तर पे बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। जहाँ माइक्रो मैनेजमेंट होगा वहाँ चाहे पॉजिटिव केसेस बढ़े लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल जयपुर में समीक्षा बैठक में कहा कि इससे हम भविष्य में इस बीमारी से लड़ने और संक्रमण बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 7,645 मरीजों में से आधे से ज्यादा 4,293 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 3,773 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आज प्रदेश भर में 109 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा झालावाड़ में 64 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा कोटा में 16, नागौर में 12, भरतपुर और जयपुर में 6, झुंझुनू में 2 और बीकानेर, दौसा तथा करौली में 1 संक्रमित मरीज मिला है। अब तक प्रदेश में 2029 प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 172 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, संक्रमण के क्षेत्रों की जानकारी और स्व आकलन के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने नई दिल्ली में ये घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्धांत रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी किसी भी सरकारी उत्पाद को इस हद तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि राज्य सरकारों को सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय के अनुसार देश भर में शिक्षा संस्थान खोलने पर प्रतिबंध अब भी जारी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्रियान्वित विभिन्न लक्ष्यों का समयबद्ध पालन करने के निर्देश दिए हैं। श्री डोटासरा ने कल जयपुर में समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक वित्तीय योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलात मंत्री रामविलास पासवान ने आज राज्यों से आग्रह किया कि राशन की दुकानों और खासतौर से क्वारंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। खराब गुणवत्ता के अनाज के वितरण की खबरों के मद्देनजर श्री पासवान का ये बयान आया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि केंद्र भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को ऐसा अनाज भेजता है जिसकी गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ
विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।